हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री में यूनिट फोर्थ के टॉपिक रेलवे का विकास और इसका प्रभाव के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, आर्थिक प्रगति में सहायक एवं महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यातायात एवं परिवहन के साधन। सड़कों और जलमार्गों के विषय में सर्वप्रथम किस काल में पर्याप्त ध्यान दिया गया? तो मौर्य काल में सड़कों जलमार्गों पर ध्यान दिया गया था ज्यादा। साढ़े की सदी के मध्य तक भारत में परिवहन के साधन पिछड़े हुए थे, तो 19वीं सदी के अंत तक, मध्य तक भारत में साधन पिछड़े हुए थे। अब है चौथा, भारत में परिवहन व्यवस्था में वास्तविक वास्तविक सुधार कब आया? रेल मार्ग के बनने पर। फाइव पांचवा है, किसके द्वारा रेलवे इंजन की रूपरेखा बनाई गई थी? तो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाई गई थी। छह है, 19वीं सदी के चौथे और पांचवें दशक के दौरान रेलवे का तेजी से विकास हुआ इंग्लैंड में। और इसका सातवां है, विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी सार्वजनिक तौर पर सितंबर 1825 में कहाँ चली थी? तो ब्रिटेन में चली थी, सितंबर 1825 ईस्वी में। आठ, सबसे पहले यह सुझाव कब दिया गया कि रेलवे का निर्माण मद्रास में हो? तो यह 1831 ईस्वी में दिया गया था। नौ है, इंग्लैंड में यह प्रस्ताव कब रखा गया कि भारत में भाप के इंजन वाली रेलगाड़ी चलाई जाए? यह 1834 ईस्वी में प्रस्ताव रखा गया था इंग्लैंड में। और 10 है, भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन के लिए निजी कंपनियों को भारत सरकार ने कितने प्रतिशत मुनाफा देने की गारंटी दी थी? तो 5% मुनाफा देने की गारंटी की थी पुरानी गारंटी पद्धति में। 11 है, पश्चिम में रेलवे का तेजी से विकास होने के कारण 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में कितने प्रमुख रेल मार्ग हो गए थे? तो 29 रेल मार्ग हो गए थे प्रमुख। और 12 है, भारत में रेलवे लाइनों के काम में कौन अग्रणी था? तो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे अग्रणी। और 13 है, कलकत्ता से मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद और उसके आगे तक एक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर किसने विचार किया था? तो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन ने। 14 है, व्यापार की बहुत अधिक संभावनाओं के कारण बम्बई में एक रेलवे लाइन प्रारंभ करने के विषय में किसने विचार किया था? जे चैकमैन ने विचार किया था इस बारे में। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया? तो ये 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के भारत आया था। अब भारत में रेल मार्गों का विकास किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने रेल मार्गों का विकास किया था। 17 बम्बई प्रेसिडेंसी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलेट रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1850 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बम्बई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई थी बम्बई से ठाणे में पहली बार भारत में। एशिया में पूरी होने वाली सबसे पहली रेलवे लाइन थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलेट रेलवे लाइन। 20 है, भारत में कब रेलवे कंपनियों का बनना आरंभ हुआ था? तो 1853 ईस्वी में बनना आरंभ हुआ था। 21 है, 1860 ईस्वी से पूर्व कितनी रेलवे कंपनियों को सरकारी गारंटी प्रणालियों के अधीन निर्माण कार्य सौंपा गया था? तो 8 कंपनियों को सौंपा गया था इसका कार्य। 22 है, भारत में रेलवे की प्रगति तेजी से कब हुई थी? तो सन 1909 ईस्वी के बाद हुई थी। 23 है, भारत सरकार में ने नए रेलवे का निर्माण राजकीय उद्योगों के रूप में कब किया था? तो ये सन 1869 1869 ईस्वी में हुआ था। पहली गारंटी प्रणाली कब समाप्त हुई? तो पहली गारंटी प्रणाली 1869 ईस्वी में समाप्त हुई थी। 25 दोबारा गारंटी प्रणाली कब आरंभ हुई थी? तो ये 1869 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी दूसरी दोबारा गारंटी पत्ती। नई प्रणाली के अधीन गारंटी ब्याज की दर कितनी थी? तो ये 3 सही 1/2% थी ब्याज की गारंटी दर। 27 सन 1905 तक लगभग कितने मील रेलवे का निर्माण हो चुका था? तो ये 28,000 मील रेलवे का निर्माण हो चुका था रेल मार्गों का। 28 भारत में रेलवे के विकास काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में इसे बांटा जा सकता है। 29 मैक समिति का गठन कब हुआ जो रेलवे को सुझाव देती थी? सन 1902 ईस्वी में।
30 है सन 1947 में जब भारत का स्वतंत्र हुआ तो अविभाजित भारत में कितने मील से अधिक रेल लाइनें थी? तो 40,000 लेन लाइन थी उस समय। 31 रेलवे को सुझाव देने वाली समिति थी। रेलवे को सुझाव मैकी समिति ने दिया। सन 1932 से सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत की संपूर्ण रेलवे व्यवस्था किसके अधीन आ गई थी? तो राष्ट्रीय सरकार के अधीन आ गई थी। 33 से ब्रिटिश सरकार ने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेलवे का निर्माण कराया? तो उपयुक्त सभी यानी व्यापारिक उद्देश्य के लिए, सामरिक उद्देश्य के लिए, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसमें प्रयास किया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। किस वायसराय के काल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो करजन के समय पर रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। रेलवे के विकास में नवीन गारंटी पद्धति कब प्रारंभ की गई थी? तो 1882 में नवीन गारंटी पद्धति प्रारंभ की गई थी। नई 1882 में 38 मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। 39 रेलवे की पुरानी गारंटी पद्धति की विफलता के संबंध में किसने कहा था कि रेलवे के निर्माण कार्य से रेलवे कंपनियों को ही लाभ मिल रहा है, सरकार को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है? ये कहा था सर पैथिक लॉरेंस ने। 40 रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के मध्य की दूरी कितनी थी? 21 मील थी बम्बई से ठाणे के बीच की दूरी। 41 रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि एवं भारत को मंडी के रूप में इस्तेमाल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। यह कथन किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। 42 रेलवे के निर्माण में पुरानी गारंटी पद्धति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1849 ईस्वी में। 43 है भारत में रेलवे के निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये 1831 से 32 ईस्वी के मध्य बनाई गई थी योजना। 44 ब्रिटिश सरकार ने रेलवे को अपने हाथों में किस वर्ष लिया? तो यह 1869 ईस्वी में लिया था अपने हाथों में। लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ने से पूर्व कितनी लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी? उस समय 28,150 मील रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेलवे का विकास पढ़ा था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।